आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। गुड मॉर्निंग। आज एक बहुत बेहतरीन टॉपिक्स लेकर चल रहे हैं हम लोग, इमोशंस। इमोशन यानी एनर्जी इन मोशंस। कहा गया है जीवन ही गति है। अगर हमारे लाइफ में मूवमेंट नहीं है, हम गतिशील नहीं है, तो जैसे पानी है एक जगह पे रुक जाती है, सड़ जाती है, दुर्गंध आने लगती है, और जब बहती रहती है तो ताजी रहती है। वैसे ही जिंदगी जो है, अगर हमारी एक जगह पे कहीं रुक गई है, शॉक कर गई है, स्टॉप कर गई है, तो हमारे जिंदगी में से भी दुर्गंध उठने लगती है, जिंदगी से भी हमारा रस खत्म होने लगता है। तो इस जिंदगी को हसीन कैसे बनाए, जिंदगी को प्रसन्नचित कैसे बनाए, जिंदगी को एक आह्लादित आनंदित कैसे बनाए, आज हम लोग इसी पे बातें करेंगे। मित्रों, एक हमारा है माइंड, जिसके पास अद्भुत क्षमता है, असीम क्षमता है। इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अर्जुन एक बहुत बड़े योद्धा थे, उनका भी यही प्रश्न था योगेश्वर भगवान कृष्ण से कि हे, ये जो है मन जो है हवा से भी ज्यादा तेज है, इसको हम कैसे बस में करें? तो वो बताते हैं कि देखिए, हम जो है जिस स्टेज में हैं, हम जिस अवस्था में हैं, उस अवस्था में रहकर तो इसे हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते हैं। हमें उस अवस्था से ऊपर उठना है। और ये मन की एक विशेषता है कि इसकी पोजीशंस को हम बदल सकते हैं। हमारे सामने जो परिस्थिति आती है उसको हम नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि परिस्थितियों पे हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन हमारी मन स्थिति पे कंट्रोल है। इस मन स्थिति को अभ्यास और वैराग्य से, प्रैक्टिस और डिटैचमेंट से हम इसको चेंज कर सकते हैं। इसको लोअर इमोशन से हम हायर इमोशन की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। तो हमारे जीवन में जो अवसाद है वही आनंद बनना शुरू हो जाएगा। हमारे जीवन में जो पीड़ा है वही जो है आनंद बनना शुरू हो जाएगा। हमारे जीवन में जो घृणा है वही प्रेम बनना शुरू हो जाएगा। हमारे जीवन में क्रोध है वही करुणा में बदलना शुरू हो जाएगा। यानी जो भी विषाक्त चीजें हैं वो अमृत में बदलना शुरू हो जाएगा। वेद का एक बहुत सुंदर प्रार्थना है, तम शो मा ज्योतिर्गमया अस्तो मा सद्गमया मृत्युर्मा अमृतम गमया। हे प्रभु, मुझे अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चले, मुझे असत्य से सत्य की तरफ लेकर चले, और मुझे अमृत से मृत्यु से अमृत की तरफ लेकर चले। तो आज हम पूरे प्राणोपण से, पूरे भाव से, क्योंकि जो हमारा स्टेट है, हमारी जो अवस्था है, ये तीन चीजों पे डिपेंड होती है, निर्भर होती है। एक होता है हमारा फिजियोलॉजी, जो हमारा भौतिकता है। दूसरा है कि हमारी जैसी भाव अवस्था होती है वो फोकस करने लगता है, उस पर फोकस होती है, और जैसे ही वो फोकस होती है तो इसकी एक भाषा है जिसको हम बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं, शरीर की भाषा है। तो रिसर्च से सामने आया है कि किसी भी भाषा का हम जो मुंह से बोलते हैं, इसका महज 7% प्रभाव पड़ता है। जो हम मुंह से बोलते हैं, जो हम शब्दों में बोलते हैं, उसका प्रभाव जो है 7% होता है। लेकिन हम उस चीज को किस तरीके से कहते हैं, हमारा एक्सप्रेशन करने का तरीका क्या है, उसका जो है इफेक्ट जो है 38% होता है। लेकिन जो हमारा बॉडी लैंग्वेज है, हमारी जो शरीर की भाषा है, उसका प्रभाव जो है 55% यानी 55% होता है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे
कि ये बॉडी लैंग्वेज क्या है कि जिस तरीके से हम सोचते हैं, हम देखते हैं कि कभी-कभी हम जब क्रोधित होते हैं तो क्या होता है, हमारी सांसें बहुत तेज होने लगती है, हमारी सांसें अराजक होने लगती है, और हम जब शांत होते हैं तो हमारी सांसें भी बिल्कुल शांत हो जाती है। तो इस अवस्था को, इसके फोकस को चेंज करके हम अपनी फिजियोलॉजी को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ये जो हम मन शरीर हैं, हम साइकोसेमेटिक हैं, यानी मन को बदलकर शरीर की अवस्था को बदला जा सकता है, शरीर की अवस्था को बदलकर मन की अवस्था को बदला जा सकता है। और इस चीज को हम अपने व्यक्तिगत जीवन में, हम अपने पारिवारिक जीवन में, हम अपने व्यवहारिक जीवन में, अपने व्यवसायिक जीवन में इसी चीज का हम उपयोग करेंगे। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आएंगी जो हमारे अनुकूल नहीं होंगी, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां होंगी जो हमारे प्रतिकूल होंगी। उस प्रतिकूल परिस्थितियों में हमें रिएक्शन नहीं करना है, हमें प्रतिक्रिया नहीं करना है, हमें प्रतिसाद देना है। हमें रिएक्शन नहीं करना है, हमें रिस्पॉन्ड करना है। कैसे करेंगे इसका आज हम एक व्यवहारिक प्रैक्टिकल सेशंस करेंगे, ताकि हम कहीं भी किसी भी क्लाइंट के पास बैठे हों और वहां जो ऑब्जेक्शंस आते हैं या हमारे अनुकूल व्यवहार नहीं हो रहा है, तो इमोशंस को कैसे कंट्रोल करेंगे, क्योंकि हमारा व्यापार जो है हमारे व्यवहार से होता है और हमारा व्यवहार जो है हमारे विचार से होता है। तो विचार को बदलकर अपने व्यवहार को बदलेंगे और व्यवहार को बदलकर अपने व्यापार को बदलेंगे। इसमें हम देखेंगे जब हमें चिंता होती है तो क्या होता है, दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, हम कुछ अपने आप को सिकुड़न जैसा महसूस करते हैं। जब हमें क्रोध होता है तो नथुने फूलने पिचकने लगते हैं, मुठियां भींच जाती हैं। कहा गया एक बड़े सुंदर, या एक साथ गाल फुला नहीं सकते और हंस नहीं सकते हैं। या तो आप किसी के प्रति करुणा से भरे रहेंगे या तो क्रोध से भरे रहेंगे, या तो चिंतन से भरे रहेंगे या चिंता से भरे रहेंगे। चुनाव जिंदगी हमारी है, चुनाव भी हमें ही करना है। ये वैसा ही है जैसे हमारे घर में टीवी है, हमारे हाथ में रिमोट है, चुनाव हमें करना है कि कौन से चैनल को देखना है, कौन से सीरियल देखनी है, कौन सा न्यूज देखना है। चुनाव हमारा है। उस फ्रीक्वेंसी को हम कैसे ट्यून करना है, जैसा हम ट्यून करते हैं वैसे ही हमारे घरों में वो रिले होती है, प्रसारण होती है। तो अपना इस माइंड का फोकस को हम चेंज करके अपनी फिजियोलॉजी, अपनी साइकोलॉजी को हम चेंज कर सकते हैं, राइट। तीसरी जो है एक्सरसाइज। जब हमारा एनर्जी लेवल कम होता है, बूस्टिंग पावर कम होती है, तो हम डिप्रेशन में होते हैं, हम अवसाद होते हैं। देखते हैं जब हमें जो है डिप्रेशन होती है तो कहीं जाने का मन नहीं करता है, किसी से बात करने का मन नहीं करता है, हर चीज जो है एकदम बिल्कुल निराशा लगती है, उदासा लगती है। तो मित्रों, दृष्टि को बदलकर सृष्टि को बदला जा सकता है। अपनी फिजियोलॉजी को बदलकर अपने एनर्जी लेवल को भी हम बदल सकते हैं एक्सरसाइज करके। जब जो है इंसान जो है सबसे ज्यादा किससे बातें करता है दिन भर में, अगर देखें तो अगर व्यक्ति जो है सबसे ज्यादा अगर बात करता है तो खुद से बातें करता है, और अगर बातें जो है नकारात्मक है तो हमारे जीवन में नकारात्मक प्रभाव आना स्वाभाविक है। बड़ा सुंदर एक किसी कवि ने कहा है कि एक शब्द सुखरास है, एक शब्द दुखरास, एक शब्द बंधन काटे, एक शब्द गलफास। एक शब्द ही है जो हमें सुख देता है, शब्द ही है हमें जो दुख देता है, शब्द ही है जो हमें हमारे बंधन को काटता है, और शब्द ही है जो हमें फांसी पर चढ़ाता है। तो शब्दों का चयन जो है हमें बहुत सोच समझ कर करना है। ये शब्द जो है गाड़ी चलाते समय उस स्टीयरिंग व्हील की तरह है कि इस स्टीयरिंग व्हील को हम जिधर घुमाते हैं उधर ही हमारी गाड़ी हमारा अनुसरण करती है। तो हम शब्दों को, अपने विचारों को जिस तरीके से
चलाते हैं उसी तरीके से, उसी दिशा में हमारी जीवन रूपी गाड़ी चलती है। तो अगर हमारे दिमाग में ऐसी कुछ बातें आ रही हैं जहां पे हम स्टक किए हैं, तो सबसे बड़ा जो हमारा मित्र हम स्वयं हैं। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई, मन उजियारा जग उजियारा। तन से कोई भाग ले प्राणी, मन से भाग न पाए, तो ना मन दर्पण कहलाए। तो हमें मन रूपी दर्पण पे जाकर सेल्फ टॉक करना है, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना है, एफर्मेटिव सेल्फ टॉक करना है। और जैसे ही हम पॉजिटिव एफर्मेटिव सेल्फ टॉक करते हैं, ये जो है इसका स्टेट बदलना शुरू हो जाता है। स्टेट बदलना शुरू हो जाता है। इमोशंस के रिसर्च से आया है कि 36 तरीके की इमोशन होती है, जिसमें नेगेटिव इमोशंस, न्यूट्रल इमोशंस और पॉजिटिव इन्फॉर्मेशंस। तो हम नेगेटिव को पॉजिटिव में, हम विफलता को सफलता में, हम दुख को प्रसन्नता में कैसे चेंज करेंगे, इस चीज को हम बहुत व्यवहारिक तरीके से आज इसको सीखने वाले हैं, करने वाले हैं और अपने जीवन में एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाने वाले हैं। तो क्या आप सब चलने के लिए तैयार हैं इस यात्रा में? यस सर। ओके। तो मित्रों, एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी कोई ऐसा नेगेटिव, कहा गया कि अच्छे काम को कभी भी विलंब नहीं कीजिए, शुभ से अति शीघ्रम, लेकिन बुरे काम को हमेशा पोस्टपोन कीजिए। बुरे काम करने के लिए कभी अच्छा वक्त नहीं होता है और अच्छे काम करने के लिए कभी बुरा वक्त नहीं होता है। तो कभी भी ऐसा कुछ नेगेटिव इमोशन आता है, उसको हमको आइडेंटिफाई करना है और उसमें जल्दीबाजी नहीं करना है। बड़ा सुंदर रहीम की एक कविता है, दोहे हैं कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपने जग में हो तसाए, जग में हो तसाए चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग नहीं न भावे। तो हमें विचार कर कोई काम करना है, बिना विचारे काम नहीं करना है, विचार कर बहुत सोच समझ कर काम करना है, नहीं तो काम हमारा बिगड़ जाएगा। और काम बिगड़ेगा तो हमारे चित्त में चैन नहीं आएगी, हमें खाना पीना बातचीत करना कोई रस नहीं आएगा। लेकिन हम विचार पूर्वक कार्य करेंगे, अच्छे विचारों को चयन करके अच्छी कार्य करेंगे, तो हमें जीवन में हर चीज अच्छा बीतेगा, हमारे सामने जो है हर चीज अच्छी आएगी। मित्रों, कुछ मेडिटेशन की टेक्निक से फॉर्मेशन टेक्निक आज सीखेंगे और हमारे जीवन में कभी भी किसी तरह का तनाव आता है, किसी तरह की डिप्रेशन आ जाती है, किसी तरह नेगेटिव इमोशन आता है, तो इस टेक्निक का उपयोग करके हम अपने जीवन को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे। तनाव और चिंता यह है कि पता नहीं कब आ जाएगा, और कभी कभी होता है हमारे उसके लिए दिमाग तैयार नहीं होता है, और जब ये अचानक आता है तो हम एकदम शॉक हो जाते हैं, उम्मीद ही नहीं करते हैं। हम कहते हैं भाई इसकी तो मुझे कल्पना ही नहीं थी, ये अचानक। और ऐसे में क्या होता है, हमारा दिमाग शून्य हो जाता है, हमको समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। तो ऐसी परिस्थितियों में जब हमारा दिमाग शून्य हो जाए, एक डिसीजन मेकिंग का एक बहुत बड़ा टूल्स आप ध्यान रखें। जब हम ट्रैफिक में फंसते हैं तो क्या करते हैं संगानी साहब? हेलो। हाँ जी। जब हम किसी हाँ, ट्रैफिक में जा रहे हैं, फंस जाते हैं, तो क्या करते हैं? रास्ता निकालते हैं, जहाँ से निकलने का हमने आगे जाने के लिए रास्ता निकालते हैं हम लोग। आगे रास्ता बंद है, आगे भी गाड़ी है पीछे भी गाड़ी है, अगर दाएं भी है बाएं है, उस समय क्या करते हैं हम? उस समय रुक जाते हैं, फिर रुक जैसा भी जाते रास्ता हैं। खुलता है हेलो हेलो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज मुझे बताया जाए, ब्रेक का, गाड़ी में ब्रेक होती है ना, हाँ जी। गाड़ी में जो ब्रेक होती है, ये किस लिए होता है? यस, ब्रेक इसलिए होता है कि आपको जहाँ गाड़ी को कंट्रोल करना है कर सकते हैं आप, बहुत जितना सुंदर। आप जैसे कि जब भी चाहो। अक्सर लोग कहते हैं कि ब्रेक जो है गाड़ी को रोकने के लिए होती है। हाँ,
गाड़ी जो है रोकने के लिए होती है। एक सामान्य बुद्धि का भी व्यक्ति, कॉमन सेंस जो रखता है, वो भी बात कहता है कि गाड़ी जो है रोकने के लिए होती है। लेकिन कंट्रोल असामान्य कर। लोग का कहना है कि गाड़ी जो है, ब्रेक जो है चलाने के लिए होती है। ब्रेक जो है चलाने के लिए होती है, क्योंकि अगर हम एक्सीडेंटल हो जाएंगे तो चल पाएंगे क्या? नहीं चल पाएगा। नहीं चल पाएंगे। तो रुकना भी नहीं चल वो पाएगा। चलने का एक हिस्सा होता है। अगर हम हाँ। हमारे दाएं बाएं अगल बगल सब जगह जाम ही जाम है, तो थोड़ा देर वेट करते हैं, वेट एंड वॉच, और फिर कुछ देर बस। बाद देखते हैं कि दाएं से भी गाड़ी निकलना शुरू हो गई, बाएं से भी निकलना शुरू हो गई, आगे से भी निकल गई, हम भी एकदम बिल्कुल, और उसके बाद से एकदम अपना स्पीड बढ़ा देते हैं। बराबर। उसमें जबरदस्ती करेंगे, जल्दीबाजी करेंगे, तो एक्सीडेंट होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। बढ़ जाती। इसलिए कभी कभी ब्रेक रोक लेना भी जिंदगी को बहुत जंप कर दिया है। पीछे पीछे आना भी एक छलांग लगाने की तैयारी होती है। पीछे आना भी एक छलांग बराबर। लगाने की तैयारी होती है। तो कभी कभी ऐसे हमारे जीवन में बात आती है, तो ब्रेक लेना चाहिए, डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए, थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। तो आइए हम इसका जो है ना अनुभव लेते हैं। एक डीप ब्रीथ करेंगे और अपने एनर्जी लेवल को पीक परफॉर्मेंस लेकर जाएंगे, क्योंकि आज का जो सेशन हमने किया ना, तो हमारी प्रोडक्टिविटी जो है 10 गुना बढ़ जाएगी। 10 गुना बढ़ जाएगी। और हमारे मन में जो नेगेटिव फाइलें पड़ी हुई है, इस हम बहुत सारे जो है ना रिएक्ट नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे मौके पर रिएक्ट नहीं कर पाते हैं। मन में गुस्सा आता है लेकिन उसको दबा लेते हैं, मन में जो है पीड़ा होती है लेकिन उसको दबा लेते हैं, और यही पीड़ा जो है एक गांठ बन जाती है, ग्रंथि बन जाती है, जो अनावश्यक जगहों पे निकलती है। आज इसको, इस पीड़ा, इस गांठ को हमको पूरी तरह से खोल देना है, इसको पूरी तरह से सफाई कर देनी है। जैसे गाड़ी को हम सर्विस सेंटर पे देते हैं और सर्विस सेंटर वाला पूरे आयल वगैरह को चेंज कर देता है, जो भी बेकार चीजें उसको निकाल कर एकदम बिल्कुल नया बना देता है, फिर गाड़ी चलाने का हमारा मजा ही अलग होता है।